hello everyone. I again welcome you all to your very own RU Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत we were discussing about semester 2 2025 batch and under this thing engineering mechanics was officially underway. तो चलिए बिना किसी देरी के let's start with engineering mechanics by me cadet Vachri. तो हम बात कर रहे थे यूनिट 5 की, ठीक है. This is going to be the last video on Unit 5 as discussed. ठीक है, हमने पिछले ही वीडियो में briefly discuss कर लिया था कि this is going to be the last video on Unit number 5, which is kinematics and kinetics of linear motion. तो चलिए बिना किसी देरी के let's see the index. तो आज हम देखने वाले हैं steps to be used to solve numericals on relative velocity and numericals on relative velocity. तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके रिलेटिव वेलोसिटी में बन सकते हैं, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, तो उसको हम देखेंगे और उसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी के जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज विल बी ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल. उसको मैंने सेपरेटली यहाँ लिखा नहीं है, but it is under the relative velocity topic only, so we will be solving questions on D-Alembert's principle also. तो चलिए बिना किसी देरी के let's see the steps which we will be using to solve questions on relative velocity. ठीक है, तो देखो क्या steps हैं. The steps that are to be used in solving questions related to relative velocity are as follows. सबसे पहला step है understand the question. हमने अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस किए हैं, हमने बथेरे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, राइट. वी हैव नॉट लेफ्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ. तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता था कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये होता था कि हम क्वेश्चन को समझते थे पहले कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है. तो यहाँ पे भी वही सेम स्टेप रहेगा. तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस. यहाँ पे हमें करना क्या है अंडरस्टैंड में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अंडरस्टैंड का मीनिंग है यहाँ सी या ऑब्जर्व द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी. देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को पकड़ना है, कौन कौन से लोकेशंस को पकड़ना है, सो एज टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप हमें मालूम है, राइट द गिवन डेटा, नथिंग न्यू इन दिस. थर्ड स्टेप इज अप्लाई द सूटेबल इक्वेशन सो एज टू फाइंड द आंसर. यहाँ पे आप दो चीज करोगे, या तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन लगाओगे, ठीक है, या तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन लगाओगे, या अगर क्वेश्चन आपका डी-एलेम्बर्ट का है तो आप डी-एलेम्बर्ट का प्रिंसिपल लगाओगे, ठीक है. दोनों चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी बहुत डिटेल में, थियोरेटिकल वाइज, theoretical point of view से. तो if you have not seen that video, then I again sincerely request you before starting this video ahead, आप प्लीज वो वीडियो देख लो, ठीक है. इट्स नॉट अ वेरी बिग वीडियो, बट अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है. एंड ओवर हियर व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, हम उसका यूज यहाँ पे करने वाले हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो चीजें क्या है, then only it will be very easy for you all to know या to understand कि how to use them. ठीक है, पहले समझोगे तभी यूज करना सीखोगे ना, राइट. नाउ इफ यू डोंट नो ओनली हाउ टू एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ठीक है, फायर हो गया ऑन बोर्ड में और आपको पता ही नहीं एक्सटिंग्विशर क्या करता है, राइट, तो यू विल नॉट नो ओनली हाउ टू ऑपरेट दैट एक्सटिंग्विशर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि what is that particular equipment is meant for or what is that particular concept is meant for, and then we have to understand its use. ठीक है, तो चलो fourth point is compulsorily apply D-Alembert principle if asked to apply in the question. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाएगा कि आपको अप्लाई करना है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल. जैसे हमने पिछले वीडियो में जो एक क्वेश्चन किया था डी-एलेम्बर्ट में, वहां पे इट वाज क्लियरली मेंशन्ड, वरना क्वेश्चन फोर्स के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता था, राइट. बट डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल हमें दिखाना था वहां पे, तो इसीलिए हमारे पास वो लाइन जो है सिग्मा एफ प्लस में सिग्मा एफ ऑफ इनर्शिया जो है, वो लाइन लिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इक्वल्स टू 0. देन ओनली वी विल बी कम टू नो दैट या वी आर अप्लाइंग द डी-एलेम्बर्ट
प्रिंसिपल, जहां पे हमें पता है कि सिग्मा एफ ऑफ इनर्शिया जो है, एफ ऑफ इनर्शिया जो है इट इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स एंड सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई। तो जहां जहां पे आपसे बोला जाएगा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए, वहां पे यू हैव टू डू इट एनी हाउ, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक स्टेप्स विच वी शुड नो बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सारे स्टेप्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब जैसे आपको अगर स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे ऑन रिलेटिव वेलोसिटी एंड देन वी विल बी टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मैन है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे रन कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, ठीक है। फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। ओके, तो यहां पे मैं बना देता हूं एक वेक्टर, ठीक है। ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ठीक है, एंड दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने देखा कि रेन जो है वो उसके ऊपर फॉल हो रहा है वर्टिकली, तो रेन ऐसे फॉल होता है वर्टिकली, ठीक है। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, राइट। नाउ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया मेरा केस 1, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूं यहां पे केस नंबर 2। तो केस 2 देखो क्या है, केस 2 क्या है कि इसने यही स्पीड अब क्या कर ली, अपनी इंक्रीज कर ली। तो वेलोसिटी ऑफ एम आर अब कितना हो गया हमारे पास, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड फाइंड्स दैट द ड्रॉप्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। अब हमारे ड्रॉप्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेन के ड्रॉप है वो 30 डिग्री का एंगल अब बना रहे हैं वर्टिकल के साथ, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अब 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं किसके साथ, वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पे ये कुछ 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री ये वर्टिकल हो गया और ये हमारे पास हो जाएगा वो वेक्टर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वी आर एम, ठीक है, वी आर एम, ठीक है, वी आर एम एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये बहुत आसान सी बात है हमारे पास कि ये जो वेक्टर है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं चीजों को। हमारे पास यहाँ पे वी आर एम क्या है, वी आर एम इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रोड, ठीक, सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन नॉट रोड, रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और क्या है, दिस इज वी आर एम, वी एम आर, वी एम आर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, ठीक है, ओके, क्लियर है, साफ सीधी बात, राइट। अब देखो ये हमारे पास है रोड, रोड मान लो या रेफरेंस पॉइंट मान लो, जो भी मानना है मान लो, ठीक है। तो ये जो एम आर होगा ना, एम आर आर एम तो सेम चीज है, ये एम आर जो होगा ना, ये एम आर और आर एम ये दोनों क्या है, दे बोथ आर सेम, ठीक है, दे बोथ आर द सेम थिंग्स। ये वी एम हो जाएगा एंड दिस विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यानी कि ये जो हमारे पास होगा ना, ये एम आर नहीं वी एम रहेगा। सिमिलरली यहां पे भी वी एम ही रहेगा, ठीक है।
यहाँ पे ये रब हो गया, आई जस्ट ड्रॉ दिस। क्लियर है? ये हमारा रोड के रिस्पेक्ट में रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रोड पे ही चल रहा है ना, मैन क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, तो उसकी ये जो वेलोसिटी होगी, चाहे वो स्पीड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू रोड होगा। ठीक है, ये वी आर एम क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, जो कि यहाँ पे फिर वर्टिकल हो गया, 30 डिग्री एंगल पे आ गया विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अब इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट भी आएगा। तो हमें एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ तो अल्फा एंगल पे होगा। ठीक है, इसका नाम मैं क्या दूंगा? तो ये जो होगा ना, दिस विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड हो गया। तो दिस विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो वी आर विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, यहां पे कितने चीजें हैं, कितने एलिमेंट हैं। एक तो रेन है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक आदमी दौड़ रहा है, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ रहा था तब रेन उसके ऊपर वर्टिकली ड्रॉप हो रहा था। लेकिन जैसे उसने अपनी स्पीड 8 से 12 की, दैट ड्रॉप्स ऑफ रेन इट स्टार्टेड फॉलिंग ऑन दैट मैन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल, 30 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड व्हाट, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन किसका, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू रोड। यानी कि हमें निकालना है वी आर आर, दैट्स इट। इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो तीन एलिमेंट है, रेन, रोड जो कि रेफरेंस है, और मैन। तो अब तीनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि बारिश की बूंदे मैन पे गिर रही हैं। ठीक है, क्लियर है? मैन जो है वो रोड पे चल रहा है, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मैन का रिलेशन रेन के साथ हो गया, मैन का रिलेशन रोड के साथ हो गया, मगर रेन का रिलेशन रोड के साथ हुआ क्या, नहीं। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, दैट्स इट। ठीक है, इतनी बातें हमें अगर समझ में आ गई, एंड इफ वी आर एबल टू ड्रॉ दीज टू केसेस, देन हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज 60% सॉल्व। अब हमें सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगानी है एंड वी विल गेट अवर आंसर्स, दैट्स इट। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत अब है और होनी भी अब नहीं चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं फॉर केस वन। फॉर केस वन, तो केस वन में देखिए क्या है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिग्मा एफ ऑफ एक्स में देखिए वी आर आर के दो कंपोनेंट होंगे, ये साइड में होगा हमारे पास क्या, कॉस कंपोनेंट, और ये साइड में क्या होगा, साइन कंपोनेंट। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए जहां पे हमने रिजोल्यूशन किया है, तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर अस नाउ। ठीक है, तो वी आर आर साइन अल्फा, ठीक है, वी आर आर साइन अल्फा का डायरेक्शन जो होगा वो भी इस तरफ ही होगा। ठीक है, वी आर आर साइन अल्फा जो है उसका डायरेक्शन जो होगा वो इसी तरफ होगा, इक्वल्स टू 8। ठीक है, इक्वल्स टू 8 हो जाएगा ये, राइट। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 8, राइट। आई डोंट थिंक सो वी हैव एनी डाउट्स और समथिंग टिल नाउ। ठीक है, मेरे को नहीं लगता हमें यहाँ पे अभी तक कोई भी डाउट है। ठीक है, तो आई होप सो हमें चीजें समझ में आ रही होंगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे पास है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमारे पास क्या होगा, वी आर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
वी आर आर इज इक्वल्स टू व्हाट 8 किलोमीटर पर आवर, तो वी आर आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 8, दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 में आप देखोगे तो क्या है, वी आर आर का कॉस कंपोनेंट है, तो माइनस वी आर आर कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस वी आर आर कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आर आर कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस में, और हमारे पास कोई कंपोनेंट है क्या, और तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो वर्टिकल में लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वर्टिकल में लेने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर केस 2, अब केस 2 में भी हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली लेंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकल में कोई कंपोनेंट्स ही नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ वी आर आर का कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, और वी आर एम का बन रहा है, तो वी आर एम भी इस डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन में, तो इट डजेंट मैटर ओवर हियर। ठीक है, अब देखो, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होगा, दिस विल बी माइनस वी आर एम। ठीक है, माइनस वी आर एम इक्वल्स टू 0, तो डजेंट मैटर। अब सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 में देखो क्या होगा हमारे पास, तो ये देखो, इसके वी आर आर का दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो वी आर आर साइन, ठीक है, 30 प्लस अल्फा। ठीक है, ये साइड में हमारे पास कॉस होगा, ये साइड में साइन होगा, वेरी सिंपल। तो वी आर आर साइन 30 प्लस अल्फा, ये किसके बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर, ये 12 जो है। ठीक है, ये 12 जो है, यहां पर भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ए का, तो ये ओ ए हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, वेरी इजी। ठीक है, नॉर्मल ज्योमेट्री वाला काम है। तो 12 का भी दो कंपोनेंट बनेगा, दिस विल बी व्हाट 12 cos 30। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 cos 30 के। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 12 cos 30, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है जी, इक्वेट करना है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा वी आर आर साइन 30 प्लस अल्फा। ठीक है, 30 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 12 cos 30, 12 cos 30। ठीक है, इक्वल्स टू 12 cos 30, राइट, 12 cos 30 डिवाइडेड बाय वी आर आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, सीधे सीधे डिवाइड बाय 8 हो जाएगा ये। अच्छा, cos 30 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, दैट आई नो, cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज √3/2। ठीक है, ये वी आर आर से वी आर आर कैंसिल हो गया, तो साइन 30 प्लस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 12 इंटू √3/2 इंटू 8, तो 2 6 जा 4 जा 3 जा। ठीक है, राइट। तो आई डोंट थिंक सो हमें यहां पे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक है। ठीक है, तो साइन 30 प्लस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट 3√3/4। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे हम क्या करेंगे जी, अब यहां पे हमें क्या करना है, साइन 30 प्लस अल्फा इज व्हाट साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी इज व्हाट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहां पे भी ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू 3√3/4। ठीक है,
तो अब देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन अल्फा से साइन अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 30 इज हाउ मच, अगेन √3/2, ठीक है, √3/2। तो साइन थर्टी इज हाउ मच, साइन थर्टी इज 1/2। तो कॉट अल्फा बाई 2, क्योंकि कॉस बाय साइन इज व्हाट, कॉट, प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू 3√3/4, ठीक है। बहुत सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कॉट अल्फा प्लस 3, कॉट अल्फा प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू 3√3/4, ठीक है, 3√3/4, ओके। तो यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है हमें। एंड नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/√3। व्हाट विल बी योर अल्फा, अल्फा विल बी 2/√3 का जब आप tan इनवर्स करेंगे 49.10 डिग्रीज, 49.10 डिग्री आपका अल्फा आ गया। अब ये जब आपका अल्फा आ गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट दिस अल्फा फॉर कैलकुलेटिंग VRR। तो VRR इसमें डाल दो, तो 8/sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो पुट अल्फा इन इक्वेशन 1, तो VRR sin अल्फा इज इक्वल्स टू 8। तो VRR कितना आ जाएगा हमारे पास, 8/sin 49.10। तो यहां से हमारे पास VRR कितना आ जाएगा, 8/sin 49.10, दैट कम्स आउट टू बी 10.58, ठीक है, 10.58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10.58 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो VRR की वैल्यू जो है वो आ गई, विच इज 10.58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये OA वाला कॉन्सेप्ट जो है दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसको B मान ले, तो OB के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये OA, तो ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है, ये एक वर्टिकल है ही, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 60 हो जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी व्हाट 30। बस वही चीज हमने की है, यू आर नॉट डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिस इज योर बेसिकली अ टिपिकल रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक आपका टिपिकल रेन मैन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये जो है कॉन्सेप्ट वो समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is this one. A man standing on the road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. Okay. एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है यहाँ पे, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला है, ठीक है, उसके हाथ में क्या है, एक अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला के ऊपर रेन ड्रॉप्स ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है, ये रेन ड्रॉप्स क्या है, कुछ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं विथ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल के साथ। अब क्या कर रहा है वो, उसने अम्ब्रेला फेंक दिया एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब जब अम्ब्रेला फेंक दिया और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा, ही फाइंड्स द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, मतलब अब रेन ड्रॉप जो है वो वर्टिकली हिट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अपना जो ये राजू है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो भागने लगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू रोड एंड द मूविंग मैन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोड एंड द मूविंग मैन। अब इसका मैं वेलोसिटी ट्राइंगल बनाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला कंपोनेंट हम लेंगे, दिस विल बी व्हाट V
एम, ठीक है, वी एम जी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड बोल लो या रोड बोल लो, इस केस में हम ग्राउंड मान लेते हैं क्योंकि रेन और रोड क्या है, आर आर वो वैसे हो जाएगा कंफ्यूजिंग, तो हमने जी मान लिया ग्राउंड, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हमने इधर भी एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, दिस विल बी ऑल्सो अ ग्राउंड, तो उसको मैंने हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से शो कर दिया, राइट। अब देखो, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास रेन जो है वो वर्टिकली ऐसे गिर रही है, तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, वी एम जी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। एंड देन वी आर एम इज व्हाट, वी आर एम इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और तीसरी चीज अब हमारे पास क्या आ जाती है, वी आर जी, ठीक है, वी आर जी विच इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही चीज हमें निकालनी है रोड के रिस्पेक्ट में और मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, यानी ये चीज हमें फाइंड करना है, ये चीज हमें फाइंड करना है, और ये चीज हमें ऑलरेडी दे रखा है विच इज व्हाट 10 किलोमीटर पर आवर, राइट, ठीक है। तो अब वी आर जी हमने यहां बनाया नहीं है, तो वी आर जी क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे, कितना एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, दिस विल बी व्हाट वी आर जी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहीं पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये रेन ही है ना, तो ये रेन जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस एंगल पे आ रहा है, कुछ 30 डिग्री के एंगल पे ही आ रहा है, ठीक है, कुछ 30 डिग्री के एंगल पे ही आ रहा है, राइट, इट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और नॉट, एब्सोल्युटली यस, 30 डिग्री के एंगल पे ही है, वही हमने शो किया है वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओके, हाँ ये होगा, नॉट दिस 30 डिग्री, ठीक है। चलो यहां पे हमने जो है ये वेलोसिटी डायग्राम इसका बना लिया, जैसे ही हमने वेलोसिटी डायग्राम बना लिया थिंग्स बिकम क्वाइट इजी, ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वी आर जी, ठीक है, वी आर जी इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ वी आर एम प्लस वी आर जी, सॉरी वी एम जी, ठीक है, दिस विल बी व्हाट वी एम जी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स फोर्सेस को जो है वो हमें सबसे पहले इक्वेट करना है, तो हमारे पास क्या है, वी आर जी का साइन कंपोनेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, वी आर जी का क्या होगा, हमारे पास साइन कंपोनेंट यहाँ पे होगा, तो वी आर जी साइन 30, वी आर जी साइन 30 इज इक्वल्स टू 10, क्यों, क्योंकि वी एम जी इज 10, राइट, तो यहां से हमारे पास वी आर जी कितना आ जाएगा, वी आर जी विल बी हाउ मच, 10 बाई साइन 30, ठीक है, 10 बाई साइन 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड साइन 30 विल गिव अस 20, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर इज अवर आंसर फॉर वी आर जी, तो वी आर जी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी आर एम के लिए देखना है, तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर दो, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कर दोगे, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर जी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, साइन कंपोनेंट, राइट, तो वी आर जी कॉस 30, वी आर जी कॉस 30 इज इक्वल्स टू वी आर एम, राइट, वी आर एम, ठीक है, तो वी आर एम हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से वी आर एम विल बी हाउ मच, वी आर जी हमारे पास कितना है 20, ठीक है, और cos 30 इज हाउ मच, √3/2, सो 20 √3/2, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 10 √3, तो वी आर एम कितना हो जाएगा हमारे पास,
10√3, 10√3 यानी कितना हो गया 17.32, 17.32 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास VRMB आ गया, ठीक है, विच इज हाउ मच 17.32, 17.32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 17.32 किलोमीटर पर आवर इज आवर व्हाट करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टिपिकल रेनमैन प्रॉब्लम। टिपिकल रेनमैन प्रॉब्लम मतलब वहां पे तो क्या छाता था नहीं, यहाँ पे छाता है, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको बस ये वेलोसिटी का डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है, कि आपने किसको किसके रिस्पेक्ट में लिया है और कैसे ड्रॉ किया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल है, क्वेश्चन आपको इतनी चीजें स्पेसिफाई करके देगा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में एक आदमी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा है। ही वांट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हाउ मच 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 किलोमीटर पर आवर। इज इट राइट? क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या ये सही लिखा है मैंने? इज इट राइट और रॉन्ग? हैव टू से मी दिस। ठीक है, यही आपको मेरे को बताना है। ठीक है, तो ये चीज क्या मैंने सही लिखी है? क्या वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तैर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो रिवर के रिस्पेक्ट में तैर रहा है, तो दिस विल बी VMR। ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब उसको 500 मीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर का लेंथ क्रॉस करना है। ठीक है, और रिवर जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा ये, दिस विल बी हाउ मच 2 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि ये रिवर है। ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पे रिवर जो है उसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा VRG। ठीक है, VRG। अब जो है ही कीप्स हिमसेल्फ एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब थीटा हमें यहाँ पे 120 डिग्री दे रखा है। मतलब ये मेरा हो जाएगा वर्टिकल और ये हो जाएगा मेरा कुछ तो एंगल। दिस एंगल इज हाउ मच 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल 90 होता है, तो 120 माइनस 90 इज हाउ मच 30 डिग्री। एंड दिस इज हाउ मच VRG, sorry, this is VMR. Okay, my bad. This is VMR. Okay, VMR. ठीक है, परफेक्ट, राइट। और अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। कहां पहुंचेगा अपोजिट बैंक के। ठीक है, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, इनके बीच का ये लेंथ हमें दे रखा है कितना 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो A पॉइंट से B पॉइंट में ये स्विम करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, और वो अपने आप को 120 डिग्री के एंगल पर रख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो। रिवर हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, रिवर हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, रिवर हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, राइट। रिवर हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये क्या है, ये रिवर है। ठीक है, उसी का हमने वेलोसिटी वेक्टर बना रखा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमको बताना है कि वो कितने टाइम लेगा रिवर क्रॉस करने में और कौन से पॉइंट पे वो अपोजिट बैंक के अराइव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते ड्रैग होते होते क्या पता यहाँ कहीं पे अराइव हो, वी डोंट नो। ठीक है, यू हैव टू सी दैट ओनली, यू हैव टू कैलकुलेट दैट ओनली एंड यू हैव टू कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम इज ही क्रॉसिंग द 0.5 किलोमीटर रिवर। ठीक है, अब देखो यहां पे एक तीसरा कंपोनेंट भी आएगा, दिस विल बी व्हाट
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और वो एंगल कितना होगा इसका, थीटा, थीटा एंगल होगा कि नहीं होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो वेलोसिटी वी एम आर क्या है हमारे पास यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, वी आर जी, वी आर जी इज हाउ मच, व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर and this is how much, 2 kilometer per hour. And we have one more thing which is velocity of man with respect to ground, with respect to ground, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, ठीक है। इतनी बातें हमें क्लियर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं वी एम जी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी आर जी वेक्टर प्लस में वी एम आर वेक्टर, ठीक है। इन्हीं दोनों वेक्टर का तो एडिशन होगा, क्योंकि हमने क्या किया, टेल टू टेल ज्वाइन किया है, ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे, टेल टू टेल ही ज्वाइन किया है। तो क्या इतनी बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या करेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, सबसे पहले जो टाइम हमें निकालना होगा उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर टाइम, टाइम के हिसाब से ही हमें करना है। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टाइम के लिए फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, ये वी एम जी साइन थीटा, वी एम जी साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, वी एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 cos 30, cos 30, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, 2 तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि वी आर जी तो एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वो तो हम लेंगे नहीं, तो बस इस चीज को हटा दो। वी एम जी साइन 30 इज इक्वल टू 3 cos 30, वी एम जी साइन 30 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 cos 30, ठीक है। तो 3 cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमें पता है cos 30 इज हाउ मच, √3/2, तो वी एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, वी एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3√3/2, ठीक है। इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 0.5 अपॉन में 3√3/2, 3√3/2, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो टाइम विल बी हाउ मच, 1/3√3 आवर, 1/3√3 आवर, ठीक है, 3√3 आवर, तो 1/3√3 कितना होगा, 0.1924 आवर्स, ठीक है। तो 0.1924 आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो कुछ 11-12 मिनट के आसपास आता है, ठीक है, कुछ ये आ जाएगा 11.5 मिनट्स, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये यहां पे ही मूव करेगा वाई एक्सिस में ही कुछ वेलोसिटी से, तभी तो हमें टाइम के बारे में पता चलेगा ना। और अपोजिट बैंक में कहां ये अराइव करेगा, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट, इस चीज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ड्रैग होगा ना। आप चीज को अज्यूम करो, अगर स्विमर यहां से स्विम करना चालू करता है इस डायरेक्शन में, तो ड्रैग होते 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 उसकी पोजीशन जो है वो यहां कहीं हो जाएगी ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक्स एक्सिस में ही हुआ। और टाइम कितना लगा उसको, तो ये पहुंचते पहुंचते देखो, पहुंचते 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 कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होगा,
ऐसे पहुंचते पहुंचते ये यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, कितनी देर में, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हमें y से ही पता चलेगा। क्या आप ये चीज अज्यूम कर पा रहे हो? आई होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब हो पा रहा हूं। ठीक है, टाइम के लिए आप वाई एक्सिस का ही कंपोनेंट यूज करोगे, बिकॉज यू हैव टू क्रॉस द रिवर। क्रॉस करने में आपको कितना टाइम लगा, तो आप वो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लोगे। बट अगर आपको ये पता करना है कि वो कहां पहुंचेगा मैन स्विमिंग करते करते ऐसे कंडीशंस में, तो उसके लिए आप फिर एक्स एक्सिस का ही कंपोनेंट लोगे, क्योंकि ड्रैग होते होते, पानी के साथ ड्रैग होते होते उसकी पोजीशन जो होगी दैट विल बी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, उसकी पोजीशन जो होगी दैट विल बी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो पोजीशन विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये जो पोजीशन का फॉर्मूला है, ये पोजीशन का क्या फॉर्मूला होगा? इट विल बी व्हाट? स्पीड इन एक्स एक्सिस, स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? स्पीड इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय व्हाट? टाइम टेकन। Speed is equals to distance upon time, so distance is equals to speed into time. That is what we have done. Basic formula which we know. ठीक है, basic formula which we know, right? ये बातें हमें अभी क्लियर हो गई। अब पोजीशन सब, अब इसके लिए क्या करेंगे? सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लेंगे। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या है हमारे पास? देखो, वी एम जी, ठीक है, वी आर जी। तो वी एम जी का कॉस कंपोनेंट है, ये किसके बराबर हो जाएगा? वी एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, वी एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा? इसका साइन कंपोनेंट भी आएगा, जो कि है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस वी एम आर साइन 30, एम आर साइन 30। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्यों? वी एम जी कॉस थीटा। ठीक है, क्यों आएगा 1/2? क्योंकि 2 माइनस वी एम आर वॉज 3, सो 3 इंटू साइन 30, 3 इंटू 1/2 इज 1.5, तो 2 माइनस 1.5 इज 0.5। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स पोजीशन मान लेते हैं। स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज हाउ मच? हाफ, इंटू टाइम टेकन वॉज हाउ मच? 1/3√3, 1/3√3। तो ये कितना आ जाएगा? 1/6√3 किलोमीटर। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से विथ योर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 6√3 विल गिव यू हाउ मच? 0.096, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1000 से तो आ जाएगा 96.22 मीटर्स समथिंग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 96.22 मीटर्स। मतलब मोटा मोटी 100 मीटर जो है वो एक्स एक्सिस में आगे की तरफ ड्रैग होगा। ठीक है, मतलब कुछ 100 मीटर्स, ये एक्स हटा के क्या हो जाएगा? 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर्स का जो है वो उसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मिलेगा जब वो स्विमिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक विल ही अराइव? तो 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही विल अराइव। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, his speed with respect to water is 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगेन दिस बैंक आई विल ड्रॉ। यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन दिस इज अ ग्राउंड। ठीक है, और रिवर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो फ्लो का डायरेक्शन कुछ ये ले लेते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है? वी आर जी इज हाउ मच? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसका वाटर के साथ जो स्पीड है, यानी कि स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज हाउ मच? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, मतलब मान लो अगर उसने कुछ ऐसा थीटा एंगल बनाया, ठीक है, थीटा एंगल बनाया वी एम आर फ्लो के साथ, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अब टाइम के लिए हमें पता ही है वर्टिकल कंपोनेंट,
सो फॉर टाइम हम क्या लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या होगा, टाइम टी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस इन वाई एक्सिस अपॉन स्पीड इन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, स्पीड इन वर्टिकल एक्सिस। तो क्या ले लेंगे हम लोग, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि आपके पास वाई डायरेक्शन में कौन कौन से वो दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो टोटल क्या है हमारे पास, ये 500 मीटर वाइड है, 500 मीटर वाइड है हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी एम आर, ठीक है, वी एम आर। तो वी एम आर का जो होगा वो साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक है, वी एम आर का हमारे पास क्या आएगा जी, साइन कंपोनेंट आएगा, राइट। वी एम आर विल बी व्हाट, उसका साइन कंपोनेंट आएगा। तो वी एम आर हमारे पास कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वी एम आर इज हाउ मच विद अस, या वी एम आर इज 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस स्पीड। तो v वर्टिकल एक्सिस की स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, वी एम आर इज हाउ मच, 3 साइन थीटा, ठीक है। यहां से अब हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, टाइम विल बी हाउ मच, डिस्टेंस इन y एक्सिस 500 मीटर यानी कि 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा। मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 मिनट्स बाय साइन थीटा। बहुत आसान है, 0.5 डिवाइड बाय 3 करो, 0.5 डिवाइड बाय 3 करो, 0.1666 समथिंग यू गेट। इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 60 यू गेट द आंसर एज 10, ठीक है। 10 मिनट बाय साइन थीटा विल बी योर टी, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है, अगर वो एंगल थीटा एंगल बना रहा है फ्लो के साथ तो वो टाइम लेगा, इतना टाइम लेगा वो रिवर क्रॉस करने में, ठीक है। अब सेकंड क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर, ठीक है। अब हमें शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, टी मिनिमम के लिए क्या करेंगे, 4t मिनिमम। हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो टी मिनिमम होगा। तो थीटा उसके लिए हम क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। तो टी मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास अब, 10 मिनट्स बाय साइन 90। तो योर आंसर विल बी डायरेक्टली व्हाट, 10 मिनट्स, बिकॉज साइन 90 इज हाउ मच, 1। तो मिनिमम टाइम लगेगा उसको 10 मिनट्स, एंड जो नॉर्मल टाइम लगेगा अगर वो थीटा एंगल पे कर रहा है स्विम विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन उसको टाइम लगेगा 10 बाय साइन थीटा, ठीक है। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, और अगर वो थीटा 90 डिग्री के बराबर है देन उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा क्रॉस करने में, दैट इज 10 मिनट्स। मतलब अगर वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो मूव होगा लाइक दिस, VMR होगा, तो उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा कितना, 10 मिनट का, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया, और इस क्वेश्चन में हमने ए और बी जो दोनों चीजें हमें निकालनी थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। हमने डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। सो नाउ वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए दोज वर ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, और वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इफ यू हैव अटेम्प्टेड ऑल दोस क्वेश्चंस नाइसली, देन
योर बेस फॉर रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट क्लियर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विथ these questions which are on the topic D'Alembert's principle। क्वेश्चन क्या है, एन एलिवेटर केज ऑफ अ माइन शाफ्ट वेइंग 5 किलो न्यूटन। मतलब हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है, माइन शाफ्ट केज का एक एलिवेटर है, उसका वेट हमें दे रखा है 5000 न्यूटन, इज लिफ्टेड और लोअर्ड बाय अ मींस ऑफ अ वायर रोप। ओके, तो हमारे पास एक एलिवेटर है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये रोप है, रोप में यहाँ पे टेंशन लग रही होगी, इस एलिवेटर का अपना खुद का वेट है W। ठीक है, और ये एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को नहीं पता, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड टेंसाइल फोर्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स निकालना है, और क्या निकालना है, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, ये वो लिफ्ट है। ठीक है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, टेंशन लग रहा होगा विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेंशन को हम हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाते हैं, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो फॉर एक्सेलरेशन हमें पता है हम क्या यूज करने वाले हैं, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमारे पास टाइम का कोई जिक्र किया ही नहीं गया है क्वेश्चन में, तो हम इसलिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, और यहां से हमें जो है वो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू a विल बी व्हाट 9/6, which is how much? So 9/6 is I think so 1.5. Yes, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is our correct answer। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया है, and that acceleration is how much? 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं टेंशन की। ठीक है, तो फॉर टेंशन हम क्या करेंगे, वी विल यूज D'Alembert's प्रिंसिपल। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, D'Alembert's प्रिंसिपल। तो अब D'Alembert's प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हम सिर्फ y एक्सिस का देखेंगे, बिकॉज x एक्सिस में कोई मोशन हो नहीं रहा है। तो हम क्या लेंगे, सिग्मा एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ma y। ठीक है, तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, t माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ma, बिकॉज ay इज व्हाट, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज व्हाट, a। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू ma प्लस w। तो यहां से w कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस a/g। क्यों, क्योंकि w क्या होता है, W हमारे पास mg के बराबर होता है, तो वहां से मास और मास कैंसिल हो जाएगा, तो a/g हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमें जो है वो क्लियर है। ठीक है, अच्छा, तो ये इक्वेशन जैसे ही आ जाएगा, ये इक्वेशन, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो t इज इक्वल्स टू w इंटू 1 प्लस a/g। तो W की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5000। ठीक है, 5000 1 प्लस 1.5 बाय 9.81। सो T की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1.5 डिवाइडेड 9.81 प्लस 1 इंटू 5000, वी गेट द आंसर एज 5764.52 न्यूटन। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर फॉर टेंशन। तो हमने यहाँ पे जो है वो टेंशन भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन भी
फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 3 मार्क और 4 मार्क। ठीक है, आपके सेक्शन सी में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो पार्ट ए पार्ट बी में 6-4 का अगर होगा तो दैट 4 मार्क वाला पार्ट यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये जो है वो 3 to 4 मार्कर्स हो सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, टू ब्लॉक्स of mass m1 and m2 are connected by a flexible but inextensible string as shown. Assuming the coefficient of friction between block m1 and the horizontal surface to be mu. Okay. Find the acceleration of the masses and the tension in the string. Assume m1 10 kg, m2 5 kg and mu is 0.25. Okay. हमें यहाँ पे बोल रखा है कि फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसी सरफेस पे जो है, इसी पर्टिकुलर सरफेस पे हमारा जो है वो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो दूसरा मास है वो क्या है, वो हवा में लटका हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी दिखा रखी है, इसकी है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जब डाउनवर्ड में नीचे जाएगा तो इसका मोशन ऑफ कोर्स इसी डायरेक्शन में इसका मोशन होने वाला है, तो वो हमें यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है, m1 इज हाउ मच 10 kgs, राइट, m2 इज हाउ मच 5 kgs, mu is how much 0.25। ठीक है, एंड या इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है हमें। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन a एंड टेंशन t। तो टेंशन इसमें लगेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल t और इसमें भी लगेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल t। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, FBD बनाते हैं, FBD ऑफ m1, m1 का FBD बनाते हैं। ठीक है, m1 का FBD बनाएंगे, ये रफ सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर ये m1 ब्लॉक रेस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो इसका वेट बताओ, तो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड W। ठीक है, और इसका ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, तो W1 N1। ठीक है, W1 N1, तो W1 जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, mg। m इज हाउ मच 10 किलो, तो 10g। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक्सेलरेशन जो है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, टेंशन भी जो है वो हमारा यहीं लग रहा है, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो नाउ सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम ए एक्स। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, टी, एक तो टेंशन लग रहा है यहाँ पे, यस, और एक है फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए एक्स इज अबाउट ए। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। अब देखो यहां से हमें क्या मिलता है, टी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एफ। ठीक है, एफ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं। तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई। अब ए वाई यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि कोई फोर्सेस है ही नहीं। वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ऑफ दिस बॉक्स, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ए वाई विल बी व्हाट, 0। नाउ सिग्मा एफ ऑफ वाई इज डायरेक्टली इक्वल्स टू 0। अब वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, n1 माइनस w1 इक्वल्स टू 0। तो n1 इक्वल्स w1। ठीक है, तो n1 यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, mg यानी कि 10g। ठीक है, 10g। अच्छा, g की वैल्यू यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें यहाँ पे दिया नहीं है तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n1 आ गया। अब इस n1 को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो t इज इक्वल्स टू एम ए प्लस म्यू n1। ठीक है, तो t इक्वल्स टू m, मास इज 10a प्लस में म्यू इज 0.25, राइट, म्यू इज व्हाट 0.25 इंटू n1 इज 10g, 10 इंटू 10। तो t इज हाउ मच, 10a प्लस 0.25 into 100 which is 25. Okay, 25. So t minus 10a equals 25. This becomes my equation number 1.
क्लियर है? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, FBD बनाएंगे किसका, M2 का। M2 का जब आप FBD बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, M2 आपका मास कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे उसका वेट लग रहा है M2 का वेट लग रहा है कितना, M2G, ठीक है, M2G। ऊपर जो है वो लग रहा है टेंसाइल फोर्स, और एक्सेलरेशन भी जो है इसका वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, एक्सेलरेशन भी इसका जो है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू हाउ मच, M2 इंटू माइनस, ओके, M2 इंटू AY ले लेते हैं अभी के लिए, फिर उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो Y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं, T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2 minus M2A, right, because A is also in what direction, negative direction, right। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, T is equals to M2G plus M2A, ठीक है, M2G plus M2A। तो M2 हमारे पास कितना है यहाँ पे 5 kg हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 5 इंटू 10 प्लस 5A, तो T माइनस 5A इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है आपके पास, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट 1 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, T माइनस 5A इज इक्वल्स टू 50, T माइनस 5A इज इक्वल्स टू 50, राइट, एंड T माइनस 10A इज इक्वल्स टू 25। अब ये दोनों प्लस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5A इज इक्वल्स टू 25, तो A यहां से कितना आ जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब A यहां से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो T यहां से कितना आ जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है। राइट, okay, so T minus 5A equals to 50 and T minus 10A is equals to 25, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब ये दोनों के लाइक साइन है, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो प्लस 10A माइनस 5A कितना हो जाएगा 5A, ठीक है, एंड 50 माइनस 25 विल बी व्हाट 25, राइट। तो 5 5 25 होता है, तो A इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये 5 5 25, ये हो जाएगा 75, दिस विल नॉट बी 25, दिस विल बी 75, ठीक है, 75 न्यूटन, कैलकुलेशन मिस्टेक, 75 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने जो है वो एक्सेलरेशन निकाल लिया विच केम आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ गया 75 न्यूटन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। यहां पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो FBDs आपने अभी तक बनाना सीखा है उन्हीं FBDs को आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट। और उसके बाद आपको यही इक्वेशंस का यूज करना है, दीज आर योर इक्वेशंस, दीज आर योर इक्वेशंस, यही डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। यही इक्वेशंस आप अगर यूज करोगे तो आपके आंसर्स जो है वो एक्यूरेट आएंगे और करेक्ट आएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई डोंट थिंक सो दैट यू माइट बी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमको क्या करना है, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे कि अ ब्लॉक ऑफ मास 150 kg lying on an inclined plane angle 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमको देखो ये एंगल दे रखा है, ये मास दे रखा है 150 kg। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। तो मास m1 इसको मान लेते हैं, दिस इज 150 kg, बिकॉज हमको यहाँ पे दो मासेस दिख रहे हैं, 150 एक 50, ठीक है। m2 जो है इसको मान लेते हैं हम लोग 50 kg, ठीक है, is pulled up by another block of 50 kg connected by a string as shown in the figure, okay।
द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.2, मतलब कि म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2, मतलब कि फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये आसमान में लटका हुआ है, राइट। तो इफ समथिंग इज हैंगिंग तो इट्स बट ऑब्वियस दैट देयर विल बी नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ओके। हमें क्या निकालना है, what we have to find only two things. Number one is acceleration, find the acceleration of each block and the tension in the string, ठीक है। तो दो चीजें हमको यहाँ पे निकालनी है, that is acceleration and tension in the string. तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, दैट आई विल शो यू, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, ये था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वाज गिवन, यहां पे आई विल अगेन रिपीट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये क्या था, गिवन था। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इट इज नॉट गिवन। यहाँ पे आपको कहीं पे भी मेंशन करके दिया हुआ है कि ये ए का डायरेक्शन है, मतलब कि ये ऐसे ऊपर ए जा रहा है और ये ऐसे नीचे ए जा रहा है, कहीं पे भी नहीं दिया ना इस क्वेश्चन में मेंशन करके। तो आपका सबसे पहला काम होगा कि ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पता करना, कि ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है। जब आपको पता चल जाएगा कैसा मोशन कर रहा है, तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, राइट। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वी विल अज्यूम द ऑब्जेक्ट या the question to be in a static equilibrium, ठीक है, to be in a static equilibrium, ठीक है, equilibrium। अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज मेरे को माफ कर देना, ठीक है, बट माय मेन कंसर्न इज कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दिस वेरी वेल, राइट। तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि अभी के लिए जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज इन व्हाट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अब ये सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा फिगर बना लेता हूँ। दिस इज 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये पुली यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये पुली से ऐसे लटक के यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है या दूसरा मास है, ठीक है। दिस वाज मास m1, दिस वाज मास m2, ठीक है। अब देखो यहां पे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां पे भी टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पे m1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, m1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा इस तरफ जो कि इक्वल होगा n1 के, एंड दिस विल बी व्हाट, m1 cos 20, और एक कंपोनेंट यहां पे होगा, दिस विल बी व्हाट, m1 sin 20, ठीक है। एक बार के लिए मैं मान के चलता हूं कि मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और इसका जो है वो इस तरफ है, एक बार के लिए हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास, ये होगा F1, ठीक है। और M2 पे क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वेट लगेगा W2। अच्छा यहाँ पे मैं W1 W2 लिख लेता हूँ, बिकॉज M1 इज द मास विच इज गिवन एंड ये वेट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो दिस इज W1 एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास W1। हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ FBD बनाया अभी तक, दैट्स इट, ठीक है, हमने और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे देखो फॉर M2 में खाली सिग्मा f ऑफ y इक्वल्स टू 0 ही एक कंडीशन बैठ रहा है, राइट। तो यहाँ पे टेंशन T इज इक्वल्स टू हाउ मच, W2, यानी टेंशन T किसके बराबर हो जाएगा, M2 इज 50 kg। G मैं मान के चल लेता हूं इस क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम G 10 लेके चल रहे हैं, वरना अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है G की वैल्यू तो आप 9.81 ही यूज करोगे,
ठीक है, वरना जो भी जी की वैल्यू होगी यू कैन यूज दैट। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2g, इसको ही ध्यान में रखते हुए t मेरे पास क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 विच इज 500 न्यूटन्स, ठीक है 500 न्यूटन्स। अब देखो फॉर m1, अब m1 के केस में क्या होगा, सिग्मा f ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं सबसे पहले। तो x में कौन कौन से फोर्सेस हैं, टेंशन t है, ये है और ये है। तो टेंशन t डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, W1 sin 20 प्लस F1। तो t किसके बराबर हो जाएगा, W1 इज हाउ मच, W1 150 इंटू 10, 150 इंटू 10 इंटू साइन 20 प्लस में F1, F1 इज म्यू N1। अब N1 के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है सिग्मा f ऑफ y इक्वल्स टू 0, f ऑफ y इक्वल्स टू 0 अगर आप करोगे तो वहां पे हमारे पास क्या क्या है, N1 और W1 cos 20, तो ये डायरेक्टली एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे W1 cos 20, राइट। तो यहां से मेरे पास N1 क्या आ जाएगा, N1 मेरा हो जाएगा यहाँ पे किसके बराबर, इट विल बी इक्वल्स टू W1 यानी कि 1500 इंटू cos 20, तो दिस विल बी हाउ मच 1409.53, 1409.53, ठीक है। तो यहां से मेरे पास t कितना आ जाएगा अब 1500 sin 20, 1500 sin 20 इज 513.03, 513.03, ठीक है 513.03, राइट। और यहाँ पे मेरे पास प्लस में क्या आ जाएगा, म्यू इज 0.2, म्यू इज हाउ मच विथ अस 0.2 इंटू N1 इज 1409.53, ठीक है 1409.53। तो 0.2 इंटू 1409.53 प्लस 513.03, ठीक है, तो 794.936, 794.936 न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टेंशन, ठीक है। तो अब देखो यहां से हमारे पास पुल हो रहा है एक टेंशन 500 न्यूटन का, ठीक है, और यहां से हमारे पास एक टेंशन पुल हो रहा है कितना 794.936 न्यूटन का। तो एक चीज आप यहां पे मान के चलिए कि कौन सा टेंशन जो होगा हमारे पास वो ज्यादा है, क्या ये वाला टेंशन ज्यादा है या फिर ये वाला टेंशन ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास ये टेंशन का ये जो वैल्यू है ये आ गया। अब यहां पे कौन सा है, ये वाला टेंशन है, तो ऑफ कोर्स ये वाला टेंशन ही ज्यादा होगा एज डिस्कस्ड। मतलब क्या, फ्रॉम दिस we can say that the direction of acceleration assumed is wrong, ठीक है। हमने क्या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अज्यूम किया था कि हमारा जो ये ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला ब्लॉक जो है वो इस तरफ जाएगा, राइट, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, आई होप सो आपको वो चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई तो मैं अभी आपको बता देता हूं एक और बार, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन नहीं दिया है तो आपको ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका टेंशन जो था वो इसके टेंशन से ज्यादा था, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो एक बार के लिए, तो T1 क्या T2 से ज्यादा था, यस इट वाज। तो जब T1 T2 से ज्यादा था तो ये ब्लॉक जो होगा वो इस तरफ ही मूव होगा ना, राइट, ये ब्लॉक जो होगा हमारा वो इस तरफ ही मूव होगा। एंड व्हेन दिस ब्लॉक मूव्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। तो दिस विल बी आवर करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होगा हमारा करेक्ट डायग्राम ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ड्रॉ एफबीडी।
अब हम एफबीडी बना लेंगे। एफबीडी बनाने के लिए हमको पता है, हमने बहुत प्रॉब्लम्स किए इंक्लाइन प्लेन के। दिस वन बिकम्स m1 cos 20 एज दिस एंगल इज 20 डिग्रीज, राइट। और इसके ऊपर जाने वाला ये जो फोर्स है, अच्छा ये होगा n1, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अब लगेगा ऊपर की तरफ एज F1, ठीक है। एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा ये यहाँ पे खाली एक चेंज है, दिस विल बी योर W1, ठीक है, W1। और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, W1 साइन 20 डिग्रीज, ठीक है। W1 साइन 20 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास नीचे क्या आएगा, W2, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जा रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास T2। एफबीडी में सबसे पहले हमने क्या करना है, M1 के लिए एनालिसिस करना है। M1 के एनालिसिस में क्या होगा, बाय डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, बाय डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब क्या करना है, डी एलम्बर्ट लगा दो, दैट्स इट। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से क्या मिलेगा हमको, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू m1 ax, क्लियर। ऑल ड फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, कौन कौन से फोर्सेज हैं हमको यहाँ पे दिख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, एक तो हमको ये T1 दिख रहा है, एक ये F1 दिख रहा है, और एक ये W1 sin 20 दिख रहा है, बस। और कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा, यस। और ये एक्सेलरेशन हमारा इस साइड पे है, विच इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। तो चलो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, T1, ठीक है, प्लस F1 इज इक्वल्स टू W1 sin 20 प्लस M1 ax will be what, माइनस a, क्लियर है, ax will be what, माइनस a। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू W1 sin 20 माइनस W1 sin 20 माइनस में हमारे पास क्या होगा, M1a एंड माइनस F1, ठीक है। अब अगला इक्वेशन, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू M-A-Y। अब क्या M1 में कोई y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं, तो दिस क्वांटिटी बिकम्स 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं, N1 विच इज इक्वल्स टू W1 cos ऑफ 20, परफेक्ट। तो N1 यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, W1 इज हाउ मच, 150 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 20। N1 कितना आ जाएगा, हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, 1500 इंटू कॉस ऑफ 20 विच गिव्स अस 1409.53 न्यूटन, राइट। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो T1 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से T1 हो जाएगा W1 यानी कि 1500 साइन 20 माइनस 150A माइनस F1 इज हाउ मच, 0.2 इंटू 1409.53, ठीक है। तो T1 यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1500 साइन 20, ओके, माइनस में 0.2 इंटू 1409.53, ठीक है, परफेक्ट। तो वी गेट द आंसर एज 231.12, ओके। तो 231.12 माइनस 150A, तो T1 प्लस 150A इज इक्वल्स टू 231.12, ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। तो आई होप सो आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। मेरे को लगता है कि आपको ये इतनी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी, राइट। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर एफबीडी नहीं, सिर्फ एफबीडी ऑफ किसका, M2 का। M2 के एफबीडी में देखो क्या है, x का तो कोई फोर्स आएगा ही नहीं, बिकॉज सिर्फ एक ही मोशन हो रहा है। तो दिस इज डायरेक्टली सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू M2 AY, राइट।
तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? T2 है ऊपर की तरफ, W2 है नीचे की तरफ। तो T2 माइनस W2 इज इक्वल्स टू M2, AY विल बी A, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो T2 माइनस W2 विल बी हाउ मच? M2 इज हाउ मच? M2 इज 50 kg, तो 500 इज इक्वल्स टू 50A, तो T2 माइनस 50A इक्वल्स 500। दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? हमें पता है T1 और T2 तो एक बराबर है। अब कर दो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों जो टेंशन है वो तो एक बराबर ही है ना, बोथ ऑफ देम आर सेम, वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलो पहला इक्वेशन क्या है? T प्लस 150A, इन दोनों को मैं T के बराबर लिख रहा हूं अब, तो कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल्स टू 231.12 एंड सेकेंड इज T माइनस 50A इक्वल्स 500। ओके, अब ये दोनों सेम है, ये माइनस, दिस बिकम्स प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? 231.12 माइनस 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200, 1.34, तो माइनस 1.34 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन होगा, रिटार्ड होगा, ठीक है। एंड दैट्स द ओनली केस, इट्स बीइंग रिटार्डेड ओनली। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? रिटार्ड ही हो रहा है ना। दिस इज व्हाट? दिस इज बीइंग रिटार्डेशन ओनली, ठीक है। तो चलो ये बात क्लियर है। अब ये मिल गया एक्सेलरेशन, अब यहां से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 इंटू 1.34, ठीक है, 67। तो टेंशन विल बी 433 न्यूटन। टेंशन विल बी हाउ मच? 433 न्यूटन, ठीक है। तो 433 न्यूटन का जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है, ठीक है। 433 न्यूटन का व्हाट वी आर गेटिंग इज, वी आर गेटिंग द टेंशन, ठीक है। जब कुछ नहीं किया मैंने, एक्सेलरेशन की ये वैल्यू को जो है वो इस इक्वेशन में डाल दिया, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, समथिंग वाज कमिंग, एंड देन उसको जब वहां करोगे तो 500 से माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एंड आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी डाउट्स नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करना वही है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा इतना आगे आने के बाद कि व्हाई आई हैव टेकन लाइक दिस वे ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। अगर मैं बीच में लिफ्टिंग मशीन डाल देता या बीच में आपको CGMI डाल देता विच सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या चैप्टर, देन यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका ऐसे ही गेम ओवर हो गया होता, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीस चैप्टर्स फर्स्ट, ताकि एक कंटिन्यूशन रहे, बिकॉज अभी तक आप लोग इंक्लाइन प्लेन के मास्टर हो गए होंगे। वो सारे लोग जो आरू अंडरवे को फॉलो कर रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आई बेट 100% अगर आप शिद्दत से फॉलो कर रहे हो तो आपका कोई भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा फॉर इंक्लाइन प्लेन, और आपके लिए यहां तक आना इज जस्ट अ कप ऑफ टी। ये चीज तो आप निकाल ही लोगे आराम से यहां तक, ठीक है। ये जो चीजें हम निकाल ली हैं यहां तक आप निकाल ही लोगे। फिर ये खाली एक नया आ जाता है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, वो भी बस ये है फॉर्मूला, एक्स के लिए, ये वाई के लिए, और यहां पे भी ये वाई के लिए, बस यही तीन चीजें नहीं है आपके लिए, दैट्स इट। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम फॉर यू गाइस, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? Two blocks of masses m1 and m2 are placed on two inclined planes of elevation beta 1 and beta 2. ओके, बीटा बोल लो या थीटा बोल लो, यहाँ पे थीटा दे रखा है, कोई बात नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि दो एलिवेशन है। सबसे पहले गिवन डेटा में ऐसे लिखा हुआ ही दिया हुआ है, तो इसी को पहले लिख लेते हैं। m1 है 6 kg, m2 है हमारे पास 12 kg, बीटा 1 है हमारे पास 30 डिग्रीज एंड बीटा 2 हमारे पास है 60 डिग्रीज, ओके। एंड म्यू इज हाउ मच? म्यू इज 0.33, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट?
beta are connected by a string. Find the acceleration of the masses. Okay, only acceleration we have to find out. But tension भी मिल ही जाएगा, tension भी निकाल ही लेते हैं. ठीक है. The coefficient of friction between the blocks and the planes is mu. Okay, so these are all the values which I have already written. अब देखो यहाँ पे एक ये सिस्टम है, ये एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे भी टेंशन अवे फ्रॉम नॉर्मल. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये क्या है, गिवन है. ठीक है, θ2 θ1 ये भी हमें दे रखा है. ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका यहाँ पे रफ स्केच बना लेते हैं, ताकि जब हम लोग FBD बनाएंगे तो हमारे लिए वो चीज आसान रहेगी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक चीज है, यहाँ से एक मास आएगा हमारे पास. ठीक है, ये इसका स्ट्रिंग हो गया, ये दूसरे का स्ट्रिंग हो गया. ठीक है, ओके. एक्सेलरेशन यहाँ पे है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन यहाँ पे है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, θ2 is how much, 60 degree for us, and θ1 is how much, 30 degree for us. परफेक्ट. थीटा या बीटा जो भी है, ये मैंने यहाँ पे थीटा बना दिया है एंड क्वेश्चन में बीटा दिया है, तो नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मास m2 है हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, FBD ऑफ m2 का FBD बनाते हैं. ठीक है, m2 का FBD बनाते हैं. प्लस हमारे पास ये पूरा फ्रिक्शन वाला सरफेस है, तो हर जगह फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो हर जगह जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज 0.33. क्वेश्चन क्लियर है, राइट. चलो अब देखो, सबसे पहले m2 का FBD बनाते हैं. m2 के FBD में हमें पता है यहां से आएगा एक वेट विच इज W2 cos ऑफ 60 डिग्री. राइट, इनका प्लेन कौन सा है, यही है ना, यही है प्लेन. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. राइट, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, W2 sin 60. इंक्लाइन प्लेन ही है ना ये, और क्या है. इफ यू एक्सटेंड दिस, व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज 90, दिस इज 30. ठीक है, तो ये अगर 60 है, देखो ये ऐसे जाता है, वेट इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस. ठीक है, तो ये 60 है, यहाँ पे नीचे जाएगा, दिस बिकम्स 90. ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30, तो ये पर्टिकुलर चीज क्या होगी, 60 होने वाली है. राइट, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए. दिस इज सेम एज द इंक्लाइन प्लेन. जो हमने किया, ये पार्ट जो हमने किया, यही पार्ट है ना, यही पार्ट किया हमने यहाँ पे. ठीक है, ये वही पार्ट है एक तरीके से, तो 60 डिग्री हो जाएगा, और नीचे का कंपोनेंट होगा हमारे पास cos, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी व्हाट, sin. ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. सो नाउ फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट टू दिस, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन F2. ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे जाएगा, इसको हम मान के चल रहे हैं N2. ठीक है, राइट. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा f ऑफ x इज इक्वल्स टू m2ax. ठीक है, m2ax. अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब देखिए इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, दैट इज f ऑफ x हमें दे रखा है. ठीक है, f ऑफ x के लिए हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन में जो फोर्सेज है उनको हम इक्वेट करेंगे, विच इज W2 sin 60. ठीक है, W2 sin 60. अच्छा, ये हो जाएगा आपका माइनस में, प्लस F2, और कोई फोर्स है नहीं है. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू m2 ax विल बी व्हाट, माइनस a. ax विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस a. राइट, तो यहां से हमारे पास F2 क्या हो जाएगा, W2 sin 60 माइनस m2a, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव. ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है. परफेक्ट. अब देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, F2 हमारे पास क्या है, उसके लिए सबसे पहले f ऑफ y इक्वल्स टू m2ay. m2ay तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में m2 का कोई एक्सेलरेशन है नहीं. राइट, सिर्फ x डायरेक्शन में ही है, तो ये तो 0 हो गया. यहाँ से क्या मिल गया, f ऑफ y इक्वल्स टू 0. अब y डायरेक्शन में n2 है और W2 cos 60 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n2 W2 cos 60. अच्छा, W2 यानी m2 इंटू जी, तो 1
मतलब 12 इंटू 10 इंटू कॉस 60 हो जाएगा ये n2, ठीक है। तो 120 cos 60, 120 cos 60 इज हाउ मच 60, तो 60 न्यूटन हमें ये मिल गया, ठीक है, परफेक्ट, राइट। एनी प्रॉब्लम्स? नो। यहाँ पे एक और चीज है, टेंशन विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको भी आप लिखोगे ना, इसे भी आप लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टी ले लो एक, ठीक है, माइनस टी यहाँ पे ले लो, क्योंकि टेंशन हमने मेंशन नहीं किया था इस डायग्राम में, बट टेंशन है यहाँ पे हमने मेंशन किया है, देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ हम लिखना भूल गए, बट नॉट एन इश्यू, क्योंकि वो इस तरफ प्लस में ही रहेगा तो वहां चला जाएगा, दैट बिकम्स माइनस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 60 न्यूटन मिल गया। अब देखो F2 इज इक्वल्स टू W2 साइन 60 माइनस M2A माइनस में T, तो T यहां पे चला जाएगा, ठीक है। T को हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ भेज रहे हैं। W2 इज अगेन 120 साइन 60, 120 साइन 60 इज हाउ मच 103.92, 103.92, ठीक है, 103.92 माइनस में क्या होगा हमारे पास 12 इंटू ए, ठीक है, और माइनस में क्या होगा F2 इज व्हाट म्यू इज 0.33 इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 60, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 60, तो T प्लस 12A इज इक्वल्स टू हाउ मच 103.92 minus 0.33 into 60, that gives us the answer as 84.12, 84.12. This becomes our equation number 1. ये क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, FBD बनाएंगे, किसका, M1 का, ठीक है। M1 का FBD बनाते हैं। ये देखो M1 का FBD बनाने के लिए क्या होगा, ये होगा वेट का डायरेक्शन अगेन, तो W1 cos ऑफ 30 और इस तरफ क्या आएगा W1 sin ऑफ 30। क्लियर सी बात है, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे। और इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, ये N1, ठीक है, N1, ठीक है, राइट। तो आई डोंट थिंक सो नाउ वी हैव एनी डाउट स्टिल नाउ, ठीक है, कोई भी डाउट हमें नहीं है। अब देखो क्या करना है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है इधर अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कहां लगेगा, वेयर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स गेटिंग अप्लाइड ओवर हियर, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन F1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा F ऑफ x इज इक्वल्स टू M1AX, ठीक है। तो F ऑफ x के लिए अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, T और W1 sin 30 और ये F1, तो T क्या है पॉजिटिव में, तो T माइनस W1 sin ऑफ 30 माइनस F1 इज इक्वल्स टू M1A. Why A? Because it is in positive direction. It is in what direction? Positive direction, right? This is positive direction only. Perfect. अब देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, T माइनस M1A इज इक्वल्स टू F1 प्लस W1 sin 30, ये चीज मिल गई। अच्छा, अब देखो क्या करना है, सिग्मा F ऑफ y इज इक्वल्स टू M1AY1, मतलब M1AY, राइट। तो AY है यहाँ पे क्या M1 बॉक्स का कोई भी एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, नहीं है, तो दिस थिंग विल बिकम ऑटोमेटिकली 0, तो सिग्मा Fy1 इज इक्वल्स टू 0। अब y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो N1 है और एक है ये W1 cos 30, तो N1 इज इक्वल्स टू व्हाट, W1 cos ऑफ 30 डिग्री। N1 यहां से क्या आ जाएगा, W1 के लिए M1 कितना दे रखा है 6 kg, राइट। तो 6 kg यानी कि 60 cos 30, हम g की वैल्यू 10 ही ले रहे हैं, ठीक है। 60 cos ऑफ 30 गिव्स अस 51.96 न्यूटन, 51.96 न्यूटन,
दिस बिकम्स अवर n1। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पुट ऑन कर देंगे, f1 के बदले म्यू n1, तो t माइनस m1 इज 6, तो t माइनस 6a इज इक्वल्स टू f1 इंटू 0.33, 17.14 प्लस 60 साइन 30, इट इज 30। तो t माइनस 6a इज इक्वल्स टू 47.14 न्यूटन्स। दिस बिकम्स अवर इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हमें मिल गए, कौन कौन से, एक ये और एक ये, दोनों को अब इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों को अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेट कर देते हैं, राइट। तो t प्लस 12a इज इक्वल्स टू हाउ मच, 84.12 एंड t माइनस 6a इज हाउ मच, 47.14। ठीक है, ये माइनस, दे माइनस एंड दिस प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, तो 12 प्लस 6 इज 18a विच इज इक्वल्स टू 84.12 माइनस 47.14। ठीक है, 36.98। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा यहां से कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 गिव्स अस एज 2.05 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अवर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन ही निकालना था, टेंशन आप खुद से भी निकाल सकते हो, बट वी वर ओनली आस्क्ड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, सो दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। ठीक है, टेंशन आपको निकालना है, टेंशन भी आई है, फटाफट से निकाल लेते हैं। t माइनस 6a वाले इक्वेशन में पुट ऑन कर देते हैं, तो t माइनस 6 इंटू 2.05 इज इक्वल्स टू 47.14, 6 इंटू 2.05, ठीक है, प्लस में 47.14 gives us 59.44, close to you can say 60 न्यूटन्स। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो टेंशन को भी फाउंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी के साथ नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। अ सिस्टम ऑफ वेट्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड पासिंग ओवर टू पुली ए एंड पुली बी आर अरेंज्ड। ओके, तो हमारे पास एक ये है पुली, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है, कहीं पे भी लिखा नहीं है या निगलेक्ट फ्रिक्शन। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेट, निगलेक्ट फ्रिक्शन एंड इनर्शिया ऑफ पुलीज। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, यहाँ पे गिवन दे रखा है हमारे पास P, weight of P which is 30 Newton, weight of Q which is 20 Newton and weight of R which is 10 Newton। ठीक है, ये भी एक पुली है एंड ये भी एक पुली है। ठीक है, ये है वेट P, ये है वेट Q और ये है वेट R। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, और अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां से हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेट, यानी कि A और A1 दोनों चीजें निकालनी है हमें। ठीक है, A1 दोनों चीजें निकालनी है, A भी निकालना है, A1 भी निकालना है और T भी हमें लगे हाथों मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। क्वेश्चन में दो ही चीज निकालने को बोला, बट द थर्ड वन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट, नॉट एन इश्यू, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हमें पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी पता है कि P वेट जो है ये नीचे जा रहा है, R वेट जो है ये ऊपर आ रहा है विथ A1 प्लस A एक्सेलरेशन, एंड Q वेट जो है ये नीचे जा रहा है विथ A1 माइनस A एक्सेलरेशन, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पुली को एक बार के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि हम अब इसका एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुली बना रहा हूं। ठीक है, ये एक पुली हो गया हमारा ए पुली से यहाँ पे वेट लटका हुआ है P। ठीक है, और यहाँ पे एक और पुली आ जाएगा हमारे पास, पुली B। ठीक है, पुली B, और ये पुली B जो है ये भी दो वेट से लटका हुआ है। ठीक है, दिस इज Q एंड दिस इज R, दिस इज P, Q एंड R। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ A,
इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ है, नीचे की तरफ, a माइनस ए वन, सॉरी a1 माइनस ए, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है जी, ऊपर की तरफ विथ a1 प्लस a1 प्लस ए। ठीक है, तीनों का वेट जो होगा वो भी नीचे की तरफ ही जाएगा। आई जस्ट शो देयर वेट्स। ठीक है, वेट मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये भी नीचे की तरफ होगा p वेट, ये भी नीचे की तरफ होगा q वेट, एंड ये नीचे की तरफ होगा r वेट। ठीक है, टेंशन यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। इसका टेंशन होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, इनका टेंशन होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, इनका भी टेंशन होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये टेंशन है t, ये टेंशन है t, तो यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे लगेगा 2t, और जब यहाँ पे 2t है तो इस तरफ भी कितना होगा 2t, मतलब यहाँ पे भी 2t, ऐसे देखा जाए ये भी 2t, ये भी 2t, और ये हो जाएगा t, एंड ये हो जाएगा t। ठीक है, इस तरीके से हम शो करते हैं, बट द थिंग इज कि हम अज्यूम ही करके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मली टेंशन होता है, तो इसीलिए हम ये वाला जो टेंशन है ये शो नहीं करते। तो आई जस्ट इरेज इट आउट इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे टेंशन भी पता चल गया कौन सा किसका है, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस भी गिवन है, और हमें यहाँ पे सबका वेट एंड एवरीथिंग इज गिवन। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे डीएल लैम्बर्ट प्रिंसिपल लगाना है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स अवेलेबल है क्या, नहीं, तो हम डीएल लैम्बर्ट प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ वाई पे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 4p सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू व्हाट, एम ए वाई। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, 2t ऊपर की तरफ है और p नीचे की तरफ है, इज इक्वल्स टू हाउ मच, p बाय g, क्योंकि m है ये क्या है, ये मास है, और ये p क्या है हमारे पास, वेट है। तो कंफ्यूज प्लीज मत होना, ये सीधा सीधा mg की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, देखो न्यूटन में दिया है। ठीक है, p q r तीनों, ठीक है, इनटू में ay इज माइनस ए, बिकॉज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो 2t प्लस पी ए बाय जी इज इक्वल्स टू माइनस पी, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस पी, और पी की वैल्यू है 30। क्लियर, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एलेबोरेट करके लिख लेता हूं। तो 2t प्लस 30a बाय जी, 30a बाय जी, 30a बाय जी इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही हम किसके लिए देखेंगे, Q के लिए देखते हैं। फॉर Q अगेन सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ ही है, तो T माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाय जी इनटू एक्सेलरेशन इज अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस a1 माइनस ए। ठीक है, तो T माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय जी a1 माइनस ए। इसको यहां भेज दो, इस चीज को यहां भेज दो, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे T प्लस क्यू बाय जी a1 माइनस ए इज इक्वल्स टू क्यू। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो T प्लस क्यू कितना है हमारे पास यहाँ पे 20 न्यूटन्स, 20 बाय जी a1 minus a is equals to 20. This becomes my equation number 2. And now what we will do is we will go for now r. r के लिए भी सेम चीज, सिग्मा f of y equals to m a y। ठीक है, r में भी देखो टेंशन ऊपर ही है, r का वेट जो है वो नीचे है, तो t माइनस आर इज इक्वल्स टू r बाय g। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a1, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस आर बाई जी इज इक्वल, सॉरी t माइनस आर बाई जी a1 प्लस a1 प्लस a इज इक्वल्स टू r। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, तो t माइनस 10 बाई जी, 10 ही है ना r की वैल्यू, yes it is 10 है, a1 plus a is equals to 10. This becomes my third equation. ठीक है, तो now from
equating equation 1, 2 and 3, ठीक है, 1, 2 और 3, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है. वी विल गेट टी ए वन. ये तीनों चीजें जो है वो हमें इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है, किन तीनों इक्वेशंस को, इसको और इसको इक्वेट करने से मिल जाएगा. ठीक है, आई डोंट थिंक सो नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम. और टी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, A1 की वैल्यू क्या होगी, ये तीनों की वैल्यूज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे. कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मेरे को बताओगे. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. एंड नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉल्व. अगर आप तीनों को इक्वेट कर लो मैथमेटिकली भी तो भी चलेगा, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो, एंड यू विल गेट द आंसर्स ऑफ टी, ए एंड A1. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी अदर डाउट्स लेफ्ट इन दिस क्वेश्चन. तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे. योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन. ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे वाला अभी कोई भी रूल हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, right? But way before your exams, you will definitely get all the videos of engineering mechanics. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, right? Because now the time is ticking and your exams are coming. तो प्लीज अपने वीडियोस जो है उन्हें देखना स्टार्ट कर दो. जो भी आरू अंडरवे को फॉलो कर रहे हैं, थॉरली वीडियोस देखो. These things which I am telling you over here are more than enough for this subject. ठीक है, ऐसे ऐसे जो पुली वाले क्वेश्चंस है और ये सब है, ये पेपर में आ जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं. बट अब आपको समझ में आ गया होगा कितने आसान है. अब पुली का कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, आप टेंशन एक्सेलरेशन आराम से निकाल लोगे. इंक्लाइन प्लेन का कोई भी क्वेश्चन ले लो, टेंशन एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे, राइट? इंक्लाइन प्लेन पे 2 ऑब्जेक्ट है, उसका भी आप निकाल लोगे. तो लाइक वी हैव डन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल. रिलेटिव वेलोसिटी में सबसे अच्छे लेवल के जो सवाल होते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम, बोट रिवर प्रॉब्लम, स्विमर प्रॉब्लम, सारे हमने देखे इसी वीडियो में, राइट? तो प्लीज आप थरली इस वीडियो को देखो एंड आई होप सो कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे उसके बाद. एंड अगर आपको है देन प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन. एंड जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में मांगता हूं उसे प्लीज आप कमेंट करें, ताकि इससे मेरे को भी बेनिफिट रहेगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो कीप अ ट्रैक कि यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट. ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स की बात रही तो प्रैक्टिस शीट जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट जो भी यूनिट का प्रैक्टिस शीट या उसके सॉल्यूशन होंगे, जिस भी वीडियो के अंडर होंगे उसके चैट में मैं पिन कर दूंगा, सो दैट यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियोस डिस्क्रिप्शन एंड अवेल द प्रैक्टिस शीट्स फॉर द सेम. ठीक है, इफ यू आर रियली लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विथ ऑल योर बैचमेट्स हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ठीक है, इसी के साथ स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. थैंक यू.